हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कलविंग क्लासेस। सो गाइस, जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो पैकिंग फ्रैक्शन है ना। सॉलिड स्टेट का पार्ट 5 है पैकिंग फ्रैक्शन। सो गाइस, ये पैकिंग फ्रैक्शन जो होता क्या है, जब तक आप इस टॉपिक की सेंस को समझेंगे नहीं तब तक पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। होता क्या एक्चुअली में पैकिंग फ्रैक्शन की, मान लो ये कि यूनिट सेल है, सिंपल यूनिट सेल जो हमारा क्यूबिक है ना, इसमें से कितना स्पेस ऑक्यूपाइड है ना। अगर मैं इसकी बात करूँ, इसको देखो, अगर आप यहाँ से कुछ समझ पाओ कि ये कोई यूनिट सेल है ना, वैसे एक्चुअल में ऐसा होता है। तो इसमें से इसका जो कितना पार्ट फील्ड है और कितना एम्प्टी है, सो जो पार्ट फील्ड होता है इसका, जिसमें एटम्स जो स्पेस है उसको ऑक्यूपाई करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन। ओके, आई होप समझ में आया। सो इसका जितना स्पेस ऑक्यूपाइड है उसको बोलते हैं हम पैकिंग फ्रैक्शन है ना। कैसे निकालते हैं अभी डिस्कस करेंगे, डिफरेंट जो सिस्टम हमारे। और ये जो स्पेस है इसके अंदर ये एम्प्टी स्पेस हो गया इसका, ठीक है, दिखाई दे रहे हैं एम्प्टी स्पेस, सी वेरी क्लोजली। ओके ना, सो सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे कि पैकिंग फ्रैक्शन एक्चुअल में होता क्या है ना। सो नोट डाउन करो जल्दी से, हेडिंग डालो, पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है। पैकिंग फ्रैक्शन और क्या बोलते हैं, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स इन अ क्यूबिक सिस्टम। जैसे गाइस मैं आपको बता चुका हूँ कि सिस्टम हम क्या पढ़ने वाले, क्यूबिक पढ़ने वाले हैं, कि वो क्या है, सिंपलेस्ट एज कंपेरिजन टू द अदर्स, राइट। सो डेफिनेशन लिखो, व्हाट इज पैकिंग फ्रैक्शन, व्हाट इज पैकिंग फ्रैक्शन। सो गाइस क्या है, ये रेशियो है ना, नोट डाउन करो, इट इज द रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम, इट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम occupied by the effective atoms to the volume of a unit cell। ठीक है, नोट डाउन करो इसको। होता क्या एक्चुअल में मैंने बताया आपको, ये कंसीडर करो आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। ठीक है गाइस, सिंपल में क्या होते हैं, एटम्स कहाँ पर होते हैं, कॉर्नर्स पे होते हैं, है ना। अब देखो ये क्या है, रेशियो है, इट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द इफेक्टिव एटम्स की। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, सिंपल क्यूबिक की अगर बात करूं इसमें 1 होता है। अगर जेड इफेक्टिव की बात करें, ठीक है, टू द वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल। जैसे यूनिट सेल हमारी क्यूबिक है, हमें पता है इसकी लेंथ भी ए होती है, विड्थ भी ए होती है और हाइट भी ए होती है। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा इसका, ए क्यूब। सो जो इस यूनिट सेल का वॉल्यूम है और एटम्स ने जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है उनका जो रेशियो है वो क्या होगा गाइस, पैकिंग फ्रैक्शन। क्या होगा पैकिंग फ्रैक्शन, सो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय इफेक्टिव एटम्स टू द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, नोट डाउन किया। अब गाइस हम क्या कंसीडर करके चल रहे हैं कि जो हमारे एटम्स हैं इसके अंदर, क्रिस्टल के अंदर, वो क्या है, स्फीयर है। स्फीयर कंसीडर कर रहे हैं 3 डायमेंशन के अंदर। तो 3 डायमेंशन में जब एज स्फीयर है, स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, यहाँ पर देखो, वॉल्यूम ऑफ एटम या स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ एटम कितना होगा गाइस, 4/3 पाई आर क्यूब। ये एक एटम का क्या है गाइस, आपका वॉल्यूम है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हो गया, इसको मैं रब कर देता हूँ अपर वाले पार्ट को, ठीक है। अच्छा, अब देखो पैकिंग फ्रैक्शन का नया डेफिनेशन बनाते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, जेड इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, जेड इफेक्टिव हो गया, इनटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है गाइस, तो Z इफेक्टिव हो गया आपका नंबर ऑफ एटम्स
एक का वॉल्यूम कितना है 4/3πr³ है ना, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या है A³। सो दिस इज ऑल अबाउट द पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला, है ना, ये क्या आपका पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला है। ठीक है, अब पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है? पैकिंग एफिशिएंसी कुछ नहीं होता, पैकिंग फ्रैक्शन को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर, परसेंटेज में निकालने के लिए आप क्या करते हो 100 से मल्टीप्लाई करते हो ना, तो पैकिंग एफिशिएंसी लिखो क्या होगा, पैकिंग एफिशिएंसी किसके बराबर होगा, पैकिंग फ्रैक्शन इंटू 100। ठीक है, सो ये दो फॉर्मूले आप नोट डाउन कर लो जिनका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, पूरे जो कंप्लीट हम लेक्चर पढ़ने वाले हैं, पैकिंग फ्रैक्शन का और इसका। ठीक है, नोट डाउन करो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना है तो। हो गया, चलो रब कर देते हैं इसको भी। सबसे पहले बात करेंगे हम सिंपल क्यूबिक सिस्टम की, राइट। सिंपल पढ़ेंगे, एफसीसी पढ़ेंगे, बीसीसी पढ़ेंगे, क्योंकि क्यूबिक के अंदर हमारे क्या है 3 ही है। एंड सेंटर्ड जो हमारा वो क्यूबिक के अंदर पॉसिबल नहीं होता, वो किसके अंदर पॉसिबल होता है गाइस, वो रोम्बिक के अंदर या ऑर्थोरोम्बिक के अंदर प्रेजेंट होता है। जब हमने 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम पढ़ा था तब उस टाइम ये डिस्कस किया था, राइट। तो सबसे पहले हम किसका बात करते हैं, पीएफ इन सिंपल यूनिट सेल। ठीक है भाई, सिंपल में क्या होता है आपका, एटम्स जो होता है वो कहाँ पर होता है, ओनली कॉर्नर्स पे होता है। ओके, कई बार दिखा चुका हूँ आपको ये, आई गेस अब तक तो पिक्चर क्लियर हो गई होगी आपके माइंड में। हाँ जी, सो पैकिंग फ्रैक्शन का मैं फॉर्मूला इधर लिख लेता हूँ ताकि आप बार बार फिर, पैकिंग फ्रैक्शन क्या था बार बार आपको पेज पढ़ना पड़े, Z इफेक्टिव इंटू 4/3πr³ जो कि वॉल्यूम है 1 एटम का, डिवाइड बाय A³ है ना। ये इसका लेंथ हो गया A, सेम इसका हो गया और सेम इसका हाइट हो गया। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना हो गया A। अब देखो यहाँ देखो Z इफेक्टिव निकालो, इसके अंदर 8 एटम है कॉर्नर पे और एक एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, तो Z इफेक्टिव कितना हो गया 1 हो गया, है ना। दूसरा पॉइंट क्या है इसके अंदर, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना हो गया, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल दैट इज इक्वल टू A³। ठीक है, A इंटू A। अच्छा, और गाइज वॉल्यूम ऑफ 1 एटम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ 1 एटम वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ 4/3πr³। ठीक है, अच्छा इसे प्रीवियस लेक्चर में हमने रिलेशन पढ़ा था एज लेंथ जो और एटॉमिक रेडियस जो एटम की उनके बीच में। तो सिंपल के केस में क्या था, नोट डाउन करो इसको, सिंस इन सिंपल क्यूबिक सिस्टम, सिंपल क्यूबिक सिस्टम क्या था, एटम्स आर टचिंग ईच अदर, एटम्स एट corners touches ईच अदर, है ना। सो वहाँ से क्या रिलेशन निकल के आया था हमारा, A इज इक्वल टू 2R, है ना। आपने देखा था, क्या देखा था वहाँ पर कि क्या था, ये कोई पर्टिकुलर जो फेस लिया था आपने यूनिट सेल का, ये वाला, तो आपने क्या किए थे, 2 स्फीयर बनाए थे ना जो एक दूसरे को क्या कर रहे थे, टच कर रहे थे ये। तो यहाँ से जो A था वो किसके बराबर आया था 2R। अगर इसको अभी समझ में नहीं आ रहा हो जाकर के प्रीवियस लेक्चर देख लो, वहाँ से मिल जाएगा, है ना। सो A की जो वैल्यू है गाइस वो कितना आया है 2R आया है। अब फॉर्मूला निकालो पैकिंग फ्रैक्शन का। सो पैकिंग फ्रैक्शन किसके बराबर होगा, पैकिंग फ्रैक्शन Z इफेक्टिव कितना है गाइस 1, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3πr³ डिवाइड बाय A³। अब हमें क्या करना है, इस R को कट करना है। सो A का जो फॉर्मूला है A इज इक्वल टू 2R वो उसके अंदर रख दो। सो क्या हो जाएगा 1 इंटू 4/3πr³ डिवाइड बाय 2R³। ओके, सो पैकिंग फ्रैक्शन जो आएगा आपका वो हो जाएगा 4/3πr³ डिवाइड बाय 8R³। R³ से R³ गया, सो 4/3π, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा 1/8, 4 एकम 4, सो कितना हो गया π/6। ठीक है,
पाई की वैल्यू आपको पता है कितना होता है 3.14, तो डिवाइड बाय 6, ये 0.524 आएगा गाइस। ठीक है, क्या किया है, फॉर्मूला हमको पता है पैकिंग फ्रैक्शन का, जेड इफेक्टिव नंबर ऑफ आइटम निकाले हमने, 8 कॉर्नर पे होते हैं सिंपल में, और एक आइटम का जो कंट्रीब्यूशन है 1/8 होता है, राइट। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यूब, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट हो गया। वॉल्यूम ऑफ वन एटम जिनको एज ए स्फीयर कंसीडर करते हैं, हम शुरू से ये मान के चलते आ रहे हैं 4/3 पाई आर क्यूब। जो प्रीवियस लेक्चर में गाइस मैंने समझाया था कि जो एटम्स होते हैं कॉर्नर पे सिंपल में क्या करते हैं, टच करते हैं एक दूसरे को, और रिलेशन निकल के आता है A=2R। सो ये सारा फॉर्मूला उठा करके हमने इधर रखा और सारी जो वैल्यूज थी उसके अंदर पुट कर दी, तो पैकिंग फ्रैक्शन कितना है हमारा 0.524। अब पैकिंग एफिशिएंसी कितना आएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 0.524 इंटू 100, सो 52.4%। ठीक है गाइज। अगर आपको एम्प्टी स्पेस निकालना है, क्या निकालना है, एम्प्टी स्पेस, परसेंटेज एम्प्टी स्पेस निकालना आपको है ना। इससे कर देते हैं, इसको रब कर देते हैं, इधर से थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा मेरे को। नोट कर लिया ये, चलिए क्या आ जाएगा इसके अंदर, परसेंटेज एम्प्टी स्पेस। टोटल तो गाइस 100 होता है, तो 100 में से आप फील्ड कर निकाल दोगे 52.4, तो कितना आ जाएगा 46.6, इतना ही आएगा ना, 46, हाँ ठीक है 47 आएगा। ठीक है, इतना क्या आ जाएगा, एम्प्टी आ जाएगा। ठीक है, सो ये आपने देखा है कि क्या है पैकिंग फ्रैक्शन, इसमें जो आया फील्ड एरिया है, आप देख भी सकते हो कि ये जो आया है 52.4, मतलब क्या कहना चाह रहा है कि जब हमारा क्यूबिक यूनिट सेल बनेगा, इसमें से 52.4 तो ये ऑक्यूपाई कर लेंगे एटम्स, और जो खाली रहेगा वो कितना बचेगा 47.6। ओके, नो गाइस, अगला टॉपिक लेते हैं पैकिंग फ्रैक्शन इन एफसीसी। एफसीसी कंसीडर करते हैं, नोट डाउन कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। ओके, सो रब करते हैं इसको। उसके बाद लास्ट में एक टेबल भी बनाएंगे जिसमें हम क्या करेंगे, चीज़ों को दोबारा से एक बार रिवाइंड करेंगे, है ना, क्योंकि रिमाइंड करते रहने चाहिए चीज़ें गाइस। और सॉलिड आपका क्या है, आपको चीज़ें एक बार रिमाइंड होगी ना, आपको ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर बार बार ये सब, क्योंकि आप पे डायरेक्ट सवाल आएंगे जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे कोई भी हो, राइट। पैकिंग फ्रैक्शन इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, है ना। ठीक है, तो एफसीसी बनाओ। सबसे पहले क्या होता है एफसीसी में, क्या होता है गाइस, आपका एटम्स जो होते हैं वो कॉर्नर्स पे तो होते हैं, उसके अलावा कहाँ पर होता है, जो फेस होता है 6 के 6 फेस के सेंटर में होता है ना। बार बार वही बातें रिपीट हो रही है, आप बोल भी हो रहे हो कि क्या है ये सब, लेकिन क्या करेगा, इस है ये सब इसके अंदर। ओके, नाउ ये तो हो गया हमारा कॉर्नर्स पे, लेफ्ट पे, राइट पे, बॉटम पे, टॉप पे, फ्रंट पे, रियर पे, टोटल कितने हो गए, 6 हो गए, है ना। तो इसके अंदर सबसे पहले जेड इफेक्टिव निकालो। जेड इफेक्टिव कितना होगा इसके अंदर, जेड इफेक्टिव इन एफसीसी कितना होगा, 2 होगा। वैसे ऑलरेडी निकाल चुके हो आप, लेकिन फिर भी निकाल देते हैं शेक ऑफ कन्वीनियंस। 1/8 इंटू 8 प्लस फेज कितने हैं 6, ए का कॉन्ट्रीब्यूशन है 1/2, सो 1 + 3 = 4। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल वही, लेंथ भी ए है, ये भी, हाइट भी। सो अगला हेडिंग मारेंगे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना गाइस, A³ है ना। उसके बाद क्या है, हम प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, जो फेस एफसीसी होता है उसमें क्या होता है, फेस होता है जो, उसके सेंटर में जो एटम होता है वो क्या करता है, जो कॉर्नर के 4 एटम उनको टच करता है। लिख लो इस बात को, सिंस इन एफसीसी एटम प्रेजेंट एट फेस सेंटर touches the atoms present at corner
एट कॉर्नर। सो वहाँ पर हमने क्या निकाला था गाइस, जो आर था, आर क्या आया था आपका √2a/4, ये हम प्रीवियस लेक्चर में निकाल चुके हैं, है ना। सो पैकिंग फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला होता है गाइस वो क्या होता है, z इफेक्टिव इंटू 4/3 पाई r क्यूब डिवाइड बाई a क्यूब। z इफेक्टिव कितना आया इसके अंदर, 4 आया है, 4/3 पाई r क्यूब डिवाइड बाई a की वैल्यू इसमें कितना है, √2a/4, √2a/4 का क्यूब। ठीक है, इसको रब कर देते हैं, थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा, यह हो जाएगा, चलो हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, 4 × 4 16, 16/3 पाई r क्यूब डिवाइड बाई √3 का पावर 2 हो जाएगा ना, तो 2 √2 r क्यूब, यहाँ पर r आएगा, सॉरी r क्यूब डिवाइड बाय 64। 4 का जब आप क्यूब करोगे तो 4 × 4 कितना हो जाएगा, 16 × 4 64। सो r क्यूब से r क्यूब गया, सो इनको लिख लो आपका सिंपली 16/3 पाई, वो उधर जाकर के उल्टा हो जाएगा, 16/3 हो गया ना, 16/3 हो गया। हाँ, तो a की वैल्यू हुई ना, r की वैल्यू आ गई √2। अच्छा सॉरी, हमें क्या करना, e की वैल्यू रखनी थी, सॉरी, ये सॉरी। सो a की वैल्यू यहाँ से गाइस कितना आएगा, a आएगा हमारा 4r/√2। वही मैं सोचूं कहीं गड़बड़ लग रही है मेरे को, अच्छा इट इज सिली मिस्टेक। सो लिखो इसको, कितना था, 4r/√2 का पावर 3। सिंप्लीफाई करो इसको, वही आ जाएगा 16/3 पाई r क्यूब डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, 64 r क्यूब डिवाइड बाय 2√2। इसको ये खा जाएगा तो कितना बच गया, 16/3 पाई इंटू उसको ऊपर ले जाओ 2√2/64। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब काटा पीटी करो, 1 आएगा, ये 4 आएगा, 2 × 2 2 2 4। हाँ ठीक है, तो कितना आ गया, √2π/6, है ना, कितना आ गया, √2π/6। अब √2 की वैल्यू आपको पता है कितना होता है, 1.41, पाई की वैल्यू 3.14, 6 से डिवाइड करोगे तो 0.72 आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेना, 72 नहीं 74 आएगा, 0.74। ठीक है, तो बात समझ में आया। सबसे पहले हमने क्या किया, z इफेक्टिव निकाला जो कि 4 आया हमारा, वॉल्यूम यूनिट सेल क्या थी, 1 क्यूब आया। एफसीसी के अंदर जो एक पर्टिकुलर फेस होता है, उसके सेंटर में जो एटम होता होगा, इस क्या करता है, आपका जितने भी एटम्स आपके कॉर्नर पे होते हैं उस पर्टिकुलर फेस के उनको टच करता है, इसलिए हमने रिलेशन निकाला था r = √2/a4। आप प्रीवियस लेक्चर में जाकर के देख लेना। तो यहाँ से a की वैल्यू निकाली, a की वैल्यू उठा करके यहाँ पर रख दी, यहाँ से r क्यूब स्क्वायर क्यूब खा गया, तो निकाल के कितना आया, 0.74। तो पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आएगी गाइस, PE 0.74 × 100, सो कितना आ जाएगा, 74%। और एम्प्टी स्पेस हो गया 100 - 74 = 26%। सो देख रहे हो, कंपेयर करते चलो चीज़ों को, तभी समझ में आएगा कि जो हमारा सिंपल पड़ा था उसमें कितना था, 52.4 था, और इसमें कितना आया, 74। सो डिफरेंस देख रहे हो, मतलब एफसीसी में ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाइड होता है। हम समझ भी सकते हैं इस चीज़ को, देखो कैसे, ये तो होता है सिंपल, ठीक है, सिंपल होता है, कॉर्नर पे होता है, तो कितना आया था इसके अंदर फील्ड, 0.524 या 52.4%। लेकिन एफसीसी जब बनाओगे, इसके सेंटर में, जो फेसिस के सेंटर में एटम रख देते हो, तो मोर स्पेस ऑक्यूपाइड हो गया ना गाइस, तो इसीलिए एफसीसी कितना आया, 74%, मतलब ज़्यादा फील्ड है, ज़्यादा भरा हुआ है, देख सकते हो, राइट, ओके।
अभी हम निकालने वाले हैं बीसीसी में। 2 केस हो गया, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलते हैं अब आगे, बीसीसी लास्ट केस है जो हमारा इसका। ठीक है, हो गया। चलो एक देखो एचसीपी में और डायमंड में भी, एचसीपी का जैसे कि मैं बता रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि एचसीपी का मैं स्पेशल केस बनाऊंगा। ठीक है, उसके अंदर स्पेशल लेक्चर में दिखाऊंगा आपको मैं कि एफसीसी एक्चुअल 3D में कैसे दिखाई देता है। अभी तक आप 2D में देखते आए, इमेजिन करते आए हो, तो मैं आपको 3D में दिखाऊंगा एफसीसी बेसिकली कैसा होता है, राइट। सो थोड़ा सा पेशेंस रखिए जब तक वो लेक्चर बनेगा, है ना। चलिए, थर्ड पार्ट जो हमारा क्या था, पैकिंग फ्रैक्शन इन बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। वही कहानी है सारी। सबसे पहले बनाओ बीसीसी होता क्या। बीसीसी में कहाँ कहाँ पर एटम्स होते हैं गाइस, आपके कॉर्नर्स पे होते हैं और जो बॉडी के सेंटर में होते हैं एक एटम, राइट। सो ये बना, ये तो एटम्स हो गए इसके कॉर्नर पर, है ना। और एक एटम जो हो इसका कहाँ पर हो जाएगा, बॉडी के सेंटर पर। उसको अलग कलर से बना देते हैं, ये वाला। ठीक है, सबसे पहले जो पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला है वो आपको पता ही है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, जेड इफेक्टिव। सो निकालो जेड इफेक्टिव इन बीसीसी, बॉडी सेंटर क्यूब। कितना आएगा, 8 कॉर्नर पे है और एक का कंट्रीब्यूशन कितना, 1/8 प्लस एक बॉडी के सेंटर पे इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, 1 है, तो 1 × 1 2। दूसरा निकालो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है, AQ। नाउ गाइस क्या है कि जो बॉडी का जो एटम है, मैंने बताया था वो क्या कर रहा था, जो कॉर्नर वाले एटम्स हैं उनको टच कर रहा था। डायगोनल हमने कंसीडर किया था ना कि एटम ऑफ 2 डायगोनल को कर रहा है, उसको भी करेगा, कोई भी डायगोनल उठा लो, है ना। तो लिखो इस बात को कि सिंस इन बीसीसी सेंट्रल एटम जो हमारा क्या करता है, सेंट्रल एटम touches atoms present at diagonal, atoms present at diagonals। सो आर की वैल्यू गाइज वहाँ पर क्या आई थी, √3a/4, √3a/4। यहाँ से a की वैल्यू निकाल लो, कितना हो जाएगा, 4r/√3। ठीक है, अच्छा जी, हो गया यहाँ तक। नाउ कम टू द फॉर्मूला। पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या था, पैकिंग फ्रैक्शन जेड इफेक्टिव इंटू 4/3πr³ एंड डिवाइड बाई AQ। सारी वैल्यू उठा के रखो। जेड इफेक्टिव कितना है, 2, 4/3πr³। ए की वैल्यू गाइस क्या है, 4r/√3, 4r/√3 का क्यूब। देखो इसको कितना हो जाएगा, 8/3πr³। 4 × 4 × 4 64r³। इसमें क्या 3 है, तो 3 का 3√3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर 3√3। ठीक है, r³ को r³ खा गया, है ना। तो लिखो इसको 8/3π इंटू उधर जाके क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, 3√3 डिवाइड बाई 64। इस 3 को ये खा गया, 8 को 8 गया, सो कितना बच गया, √3π/8। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आया आप लोग को। और वैल्यू उठा के रख दो, इसकी कितनी होती है, 1.73 होती है √3 की। पाई की वैल्यू वही 3.14 होती है, और 8 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा इस आपका 0.68। समझे, कुछ नहीं किया, जो हम बस पिछला जो रिलेशन, हम पिछले लेक्चर में जो रिलेशन निकाला था उसका यूज़ किया, फॉर्मूला हम ऑलरेडी बना चुके हैं, है ना। सो पैकिंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगा इसमें, पैकिंग एफिशिएंसी हो जाएगी आपकी 0.68 × 100, दैट इज 68%। 68%। और एम्प्टी स्पेस कितना हो जाएगा, 32%। ठीक है,
अभी क्या किया करते हैं, जो चीज़ें हमने पढ़ी है इनको हम समराइज कर लेते हैं, फिर एक्चुअली में इनका मीनिंग समझाऊंगा कि होता क्या प्रैक्टिकल साइंस में, है ना। हो गया, चलो कर लो, ले लो स्क्रीनशॉट, इसका रब कर देते हैं। हो गया, चलिए अभी एक टेबल ड्रॉ कर लो ना आप, हेडिंग डाल लो, कॉलम रो तो बनाने से बनेंगे, अभी नहीं बताऊंगा कितने बनाने, है ना। चलिए हो गया जी। सो इधर डालो गाइस, टाइप ऑफ यूनिट सेल डालो आप, टाइप ऑफ यूनिट सेल डालो, है ना। इधर उसका क्या निकालो, z इफेक्टिव, z इफेक्टिव, और उसको आप रैंक भी बोल देते हो, क्या बोल देते हो, रैंक, है ना। उसके बाद देखो रिलेशन बिटवीन a एंड r, रिलेशन बिटवीन a एंड r, प्रीवियस लेक्चर में निकाला था हमने। पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है गाइस। लास्ट में निकालो पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है। बनाओ ये, हाँ जी। सो पहला केस क्या था हमारा, सिंपल का, 3 बना लेते हैं यहाँ पर कॉलम पहले ही, क्योंकि 3 ही केस पड़े हैं, सो जाहिर सी बात है 3 रो बनेगी हमारी। ठीक है। तो पहला क्या था हमारा, सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक, ठीक है। z इफेक्टिव या रैंक कितना था उसके अंदर, 8 × 1/8, 1। रिलेशन बिटवीन a एंड r क्या था, a = 2r था। पैकिंग फ्रैक्शन कितना आया था, 0.524, 0.524। पैकिंग फ्रैक्शन कितना आया था, 52/4। दूसरा फेस सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, और जिसको आप FCC बोलते हो, है ना। उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितना, रैंक कितना था, 4 था, आपको ऑलरेडी पता है। 8 कॉर्नर पे होते हैं, 8 × 1/8 + 6 × 1/2 दैट इज इक्वल टू 4, है ना। उसमें क्या रिलेशन था a और r में, r किसके बराबर था उसका, √2a/4, ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो। पैकिंग फ्रैक्शन कितना था, 0.74। पैकिंग एफिशिएंसी कितना होगा, 75%। थर्ड देखो आपका क्या था, थर्ड था BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, BCC, ठीक है गाइस। BCC में कैसे निकाला था, 8 कॉर्नर पे थे, 8 × 1/8 + 1 दैट इज इक्वल टू 2। इसमें क्या रिलेशन था, √2 के बाद क्या आता है, √3 आता है, हम ये पढ़ के आए थे, √3a/4, ओके। पैकिंग फ्रैक्शन कितना आता है इसके अंदर, 0.68, और पैकिंग एफिशिएंसी 68%। हो गया, ये तो हुआ सारा थ्योरेटिकल। अब इसका प्रैक्टिकल मीनिंग समझो होता क्या है ना। मैं 3 केसेस बताऊंगा आपको, और उसमें फिर आप कंपेयर करना है ना। अच्छा जी, सिंपल में सबसे कम आया है पैकिंग जो फ्रैक्शन है 52.524 है, पैकिंग एफिशिएंसी 52.4 है। देखो सिंपल में क्या स्पेस ज़्यादा एम्प्टी है ना। अब मैं बात करता हूँ FCC की। FCC स्ट्रक्चर जो आपका वो कैसा होता है, वो ऐसा होता है गाइस, ठीक है। तो उसके अंदर क्या ज़्यादा एरिया फील्ड है, दिख रहा है आपको, इसमें जो फीलिंग है वो क्या है, ज़्यादा है। ये देखो कहीं से भी देख लो, किसी भी एंगल से, है ना। तो इसलिए उसमें कितना है, 74%। अगर मैं BCC की बात करूँ तो BCC में क्या होता है, एक बॉडी के सेंटर में होता है ऐसे, तो उसमें क्या है, FCC तो कम होगा ना भाई, क्योंकि उसमें कितने थे, 6 एडिशनल आ गए थे, इसमें 1 एडिशनल आया है ना। सो लेकिन सिंपल से तो ज़्यादा रहेगा इसका, क्योंकि इसमें क्या एक सेंटर में आ गया। सो दिस इज द गाइस प्रैक्टिकल मीनिंग ऑफ दिस, कि जो हमारा FCC में इतना क्यों होता है और इसमें ऐसा क्यों होता है, राइट। सो यहाँ तक आई होप समझ में आया। अगर किसी को डाउट है तो आप पूछ लेना, वो कमेंट कर देना, राइट। सो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।